हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। एक गांव में मुरलीधर नाम का युवक रहता था। उसकी दूसरों की सहायता करने की बहुत आदत थी। उसका एक दोस्त उसको समझाता था कि यार तू जब देखता है, जिसकी भी देखता है सहायता करने पहुंच जाता है। सहायता सोच समझ कर करनी चाहिए, देखभाल कर करनी चाहिए। मुरलीधर कहता नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना। तो उसका दोस्त कहता था कोई बात नहीं, किसी ना किसी दिन तक कोई बात समझ में आ जाएगी। मुरलीधर कहता देख लेंगे। एक बार मुरलीधर को कहीं दूसरे गांव में जाना था। अब पहले मोटर कार गाड़ियां तो होती नहीं थी, तो पैदल चला करते थे लोग। तो पैदल चलना शुरू किया उसने। चलते चलते थक गया, धूप भी थी, थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए। तो वहां उस पेड़ के नीचे ऑलरेडी एक और युवक जिसका नाम गजेंद्र नाथ था बैठा हुआ था। अब दोनों आपस में बात करने लगे। उसने उसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने आपस में एक दूसरे को बताया और बात करते करते थोड़ा वाद विवाद हो गया कि मुरलीधर ने कहा कि सबकी सहायता करनी चाहिए और दूसरा जो राहगीर था वो कहने लगा कि नहीं नहीं, हर एक की हेल्प नहीं करनी चाहिए, जरूरी नहीं कि सबके साथ अच्छाई की जाए। अब जब वाद विवाद ज्यादा बढ़ा तो दोनों उठकर अपने अपने रास्ते जाने लगे। एक ने कहा कि मेरा गांव उधर है और दूसरे ने कहा अच्छा मैं चलता हूं। अब दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। अब मुरलीधर जब थोड़ा सा आगे गया तो उसने देखा कि एक झाड़ी सामने है और उसपे बहुत ज्यादा नुकीली कुटील बहुत ज्यादा कटीली झाड़ियां हैं और उस पर एक सांप पड़ा हुआ है और उस सांप के शरीर से खून टपक रहा है, जख्मी है वो। और वो सांप मुरलीधर से सहायता मांग रहा है और कहने लगा प्लीज भाई मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मुरलीधर तो बहुत ही दयालु और हेल्पिंग नेचर का था। वो तो तुरंत एक उसने डंडा लिया और सांप को झाड़ियों से बाहर निकाल दिया। अब सांप जैसे ही झाड़ियों से बाहर निकल कर आया तो उसने कहा कि मैं तो बहुत देर से भूखा हूं, मुझे तो तुझे डसना है। अब मुरलीधर घबरा गया, कहते अरे ये कहाँ का न्याय हुआ, मैंने तुम्हारी भलाई करी और तुम भलाई का उत्तर बुराई में दे रहे हो। तो सांप ने कहा हाँ हाँ, मुझे तो तुम्हें डसना है। अब मुरलीधर घबरा गया तो उसने कहा अच्छा रुको एक मिनट, किसी और से पूछ लेते हैं। अगर किसी और ने भी यही कहा कि हाँ हाँ कि भलाई का उत्तर जो बुराई होता है तो मैं मान जाऊंगा, तो मुझे डस लेना। सांप मान गया। सांप कहता चलो ठीक है। अब वो थोड़ा आगे गए तो उनको आगे जाकर एक गाय मिली। गाय से पूछा कि सांप ने मुरलीधर ने क्यों भाई, क्या भलाई करने का उत्तर बुराई होता है। अब गाय ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसने कहा कैसे, हैरान हो गया मुरलीधर। तो कहते जब मैं जवान थी और अपने मालिक को दूध देती थी तब मेरा मालिक मुझे चारा भी देता था और मेरी सेवा भी करता था, घर में रखा हुआ था। अब मैंने दूध देना छोड़ दिया और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं बेघर हो गई हूँ। मुरलीधर बेचारा उदास हो गया। सांप ने कहा देखा, अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। मुरलीधर ने कहा नहीं नहीं नहीं, रुको भैया, एक से और पूछ लेते हैं, अगर उसने दूसरे ने भी यही बात कह दी तो मैं तैयार हूं। सांप ने कहा चलो ठीक है। थोड़ा आगे गए तो आगे जाकर उनको एक गधा मिला। गधे से पूछा कि क्यों भाई, भलाई का उत्तर बुराई है। तो गधे ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। कहते कैसे। गधे ने जब बताया कि जब मैं अपने मालिक का बोझा ढोता था तब तो मुझे मालिक घर में रखता था, प्यार भी करता था, भोजन भी देता था खाने के लिए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, बीमार रहने लगा हूं, तो मालिक ने मुझे टुटकार दिया, घर से बाहर निकाल दिया और मैं बेघर हो गया हूं, इधर उधर मारा फिर रहा हूं। अब तो मुरलीधर की हालत देखने लायक थी। सांप ने कहा देखा, अब मैं तुम्हें डसूंगा। मुरलीधर तो अंदर ही अंदर कांपने लगा थर थर कि अब तो मौत सामने है, क्या करूं। फिर भी मुरलीधर ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उसने एक युक्ति सोची। कहता है अच्छा ऐसा है सांप भाई, तीसरे व्यक्ति से और पूछ लेते हैं, अगर तीसरे व्यक्ति ने भी यही कहा तो मैं तैयार हूं, तो मुझे डस लेना। वो थोड़ा सा आगे गए। उन्होंने आगे जाकर देखा कि वो गधा जो है वो तो बेचारा इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि उसके गधे के मालिक ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था और गधा बेचारा परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था।
गधा इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। अब गधे को हर कोई डंडा मार देता, कोई कुछ कर देता, बेचारा इधर उधर धक्के खाता हुआ घूम रहा है। एक तो उन्हीं के सामने ही कोई व्यक्ति उसको डंडे मार के अपने खेत से बाहर निकाल रहा है। उसकी हालत इतनी बेचारे की ऐसी हो रही है गधे की कि ये क्या करूं, दौड़ा जा रहा है बेचारा अपनी जान बचाकर। मुरलीधर देख रहा है सारा, उधर से मुरलीधर अंदर इधर कांप रहा है कि अब क्या करूं। उनकी नजर एकदम एक बंदर पर गई। बंदर से कहा कि भाई क्या बुराई का उत्तर क्या है, भलाई का उत्तर क्या बुराई है? तो बंदर ने कहा क्या मामला है, बात क्या है, मुझे सारी बात बताओ। तो बंदर को जब सारी बात बताई तो बंदर कहने लगा कि कौन सी झाड़ियों पर तुमने इस सांप को उतारा? मुझे पहले सारा बात वहीं पर ले चलो, दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुमने इसकी तुमने भलाई करी है। अब सांप, मुरलीधर और बंदर तीनों वही वापस उन झाड़ियों के पास आए और बंदर ने कहा कि मुझे आप इसको दोबारा निकाल कर दिखाओ। तो मुरलीधर ने सांप को लिया डंडे पर और उसको दोबारा से झाड़ियों पर फेंक दिया। तो बंदर ने कहा कि अब मुझे तुम इसको बाहर निकाल के दिखाओ। जैसे ही मुरलीधर डंडे से उस सांप को बाहर निकालने लगा तो बंदर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं। बंदर तो बहुत समझदार निकला, कहता है ये इंसान, ये सांप भलाई के लायक ही नहीं है। तुमने इसकी भलाई करी थी और ये तुम्हें डसने चला था, तो ये इस झाड़ियों पर ही पड़े रहने लायक है। बंदर और सांप एक दूसरे को देखने लगे। बंदर ने कहा आई बात समझ में, तुम इसी लायक हो। और बंदर हंसी खुशी दोबारा से अपने पेड़ पर, सांप जो है वहीं पर लटका रह गया और सांप ने देखा ये क्या हुआ मेरे साथ, और बंदर खुशी खुशी अपने पेड़ पर वापस चला गया। अब मुरलीधर को भी राहत मिली, उसने चैन की सांस ली कि बंदर ने कितना अच्छा फैसला किया और उसकी जान बच गई। अब मुरलीधर को साफ समझ में आ गया था कि किसकी सहायता करनी चाहिए और किसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज समाज में भी सांप रूपी वेश में बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर जहर भरा होता है। उनके साथ चाहे आप कितना भी भला कर लो वो आपको बुराई ही देंगे। परंतु हमें जो उसका वो रास्ते में एक अजनबी व्यक्ति मिला था गजेंद्र नाथ, उसकी तरह हमें सावधान होकर रहना चाहिए और बंदर की तरह समझदार होना चाहिए। हमें खुद परखना होगा कि हमें कब किसकी भलाई करनी है, कब किसकी हेल्प करनी है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको फ्रेंड्स ये कहानी अच्छी लगी तो अब इस कहानी को यूट्यूब पर प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।